वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज जो है कि हमारा गेस्ट पोस्टिंग का लेक्चर नंबर 4 है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ चंद स्टेप, इनके कुछ चंद एक्स्ट्रा चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि होम ब्लॉग पोस्टिंग क्या होती हैं, और उसके अलावा डू फॉलो नो फॉलो क्या है, और नीश एडिट और लिंक इंसर्शन क्या है, और फूटर लिंक्स क्या होते हैं। तो ये कुछ चंद टॉपिक्स हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है कि हम इनको कंप्लीट डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप लोग जो है कि कंप्लीट वीडियो को गाइड देखें, इनके लर्न करें, और इन लर्न करने के बाद जो है कि आप इससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और ये इनके लर्न करने के बाद जो है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी अच्छे से कि इनके ये क्या चीज़ लिंक इंसर्शन क्या होती है, और फूटर लिंक्स क्या होते हैं, और डू फॉलो नो फॉलो होम ब्लॉग पोस्टें क्या होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कि आप लोगों को कंप्लीट समझ में आ जाएंगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, और इनको जब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आती तो हम काफ़ी दफ़ा जो है कि कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लिंक इंसर्शन का बहुत इशू होता है जब न्यू लोग पर्सन होते हैं, इनके न्यू बिगनर लोग होते हैं जो, वो काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि लिंक इंसर्शन क्या है और डू फॉलो नो फॉलो। इनके क्लाइंट्स जब बिगनर मार्केट में आते हैं तो क्लाइंट्स अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स करते हैं कि डू फॉलो लिंक्स होना चाहिए, या मुझे लिंक इंसर्शन करवानी है, या जो है कि मैं अपना लिंक वेब में आर्टिकल्स या अपना लिंक लगवाना चाहता है, वो फूटर लिंक लगवाना चाहता है। इनकी वो काफ़ी जो है कि डिमांड करता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले होना होनी चाहिए, तभी जाके जो कि आप कैश पोस्टिंग में कामयाब हो सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखें, किसी एक स्टेप को भी मिस ना करें, ताकि आप लोगों को वीडियो की समझ अच्छे से आ जाए। तो हम चलते हैं अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, और देखते हैं कि ये है क्या चीज़। अब सिंपल यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट्स को ओपन किया। तो अब वेबसाइट्स ओपन की, ये मेरा एक होम पेज शो हो रहा है आप लोगों के सामने। तो होम पेज पे मीन की ये कुछ आपको पोस्टें जैसे यहाँ पे दिख रही हैं, मीन के ये कुछ पोस्टें हैं। तो अब ये पोस्टें कुछ अरसे के लिए मीन के यहाँ पे ठहरती हैं, कुछ टाइम के लिए। जैसे मीन के अब एग्जांपल की ये 22 जनवरी को पब्लिश हुई यहाँ पे। तो एग्जांपल के अगर ये 22 जनवरी को हुई, तो अब इसके बाद जो मीन के 23 24 जनवरी को पब्लिश होगी पोस्ट, तो मीन के यहाँ पे पब्लिश किया जाएगा आर्टिकल। तो ये प्रीवियस में चले जाएंगे, मीन के पीछे चले जाएंगे। इनको बोलते हैं कि हम होम ब्लॉग पोस्ट हैं। मैं थोड़ा सा मीन के हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि ये चीज़ें मीन के क्लियर हो जाए। हाँ, जैसे एग्जांपल के ये कुछ पोस्टें हैं, तो मीन के ये चंद अरसे के लिए यहाँ पे ठहरती हैं। जैसे एग्जांपल ये वाली पोस्टें हो गई, और ये पोस्टें हो गई, ये कुछ चंद अरसे के लिए यहाँ पे ठहरेंगी। जैसे ही न्यू ब्लॉग इनके पब्लिश होंगे तो ये प्रीवियस में चले जाएंगे। ये हमारे मीन के होम ब्लॉग पोस्टें हो गई। तो जस्ट ये हमारा एक होम पेज है, मीन के होम पेज पे जितने भी आए ये मीन के आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, ये सारा का सारा हमारा होम पेज है। तो इसके बाद जो है कि मीन के आप में ये इनको बोलते हैं कि हम ब्लॉग पोस्ट होम पेज पे जो भी हमारी हैं, ये मीन के एग्जांपल। सेकंड मीन के जो हमारा टॉपिक है, सेकंड टॉपिक हमारा ये है कि डू फॉलो नो फॉलो। मीन की ये है क्या चीज़, डू फॉलो क्या है, नो फॉलो क्या है, और ये मीन के लोग नो फॉलो लिंक्स क्यों नहीं लगवाते या डू फॉलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन के यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे एग्जांपल मैंने कोई भी यहाँ पे एक आर्टिकल ओपन किया। अब हमें पता कैसे चलेगा कि डू फॉलो यह है या नो फॉलो है। मीन के हमने एग्जांपल कोई आर्टिकल पब्लिश करवाया या कोई वेबसाइट से डील किया, हमें नहीं पता कि ये वेबसाइट हमें डू फॉलो लिंक देगी या नो फॉलो लिंक देगी। मीन के इस चीज़ का हमें आइडिया नहीं। तो हमने क्या करना है कि एक वेबसाइट्स को ओपन करना है। वेबसाइट्स को ओपन करने के बाद जो है कि हम कोई भी एक आर्टिकल को ओपन करें, मीन कि कोई भी एक आर्टिकल उठा लें, उस आर्टिकल को ओपन करें। आर्टिकल्स के अंदर जो लिंक लगा होगा ना, इस लिंक पे आप लोगों ने जस्ट राइट क्लिक करना है लिंक पे, और इंस्पेक्ट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे इंस्पेक्ट मीन के स्क्रॉल डाउन करें या लास्ट में देखें तो इंस्पेक्ट लिखा होगा, यहाँ पे सिंपल आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो एक मेन्यू ओपन हो जाएगा आपके सामने। यहाँ पे हमने जस्ट देखना है कि हमारा आर्टिकल्स मीन की ये नो फॉलो है या डू फॉलो है। तो अब यहाँ पे जो है कि हमने करना क्या है कि हम सिंपल जो है कि यहाँ पे देखेंगे कि रेल में जाके देखेंगे कि वहाँ पे हमारा आर्टिकल्स के अंदर मीन के ये जो लिंक लगा हुआ है ये नो फॉलो या डू फॉलो है। तो सिंपल जो है कि आप लोग यहाँ पे मीन के स्क्रॉल डाउन करें, देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे कुछ डिफरेंस मीन के रिजल्ट्स दिखा रहा है हमें ये। तो ये हर वेबसाइट्स का अपना अपना मीन के कुछ रूल होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कहाँ पे हमें नज़र आता है ये नो फॉलो है या हमारा जो है कि डू फॉलो। अब ये जो नो फॉलो डू फॉलो की बात की जाए, तो नो फॉलो का पहले गूगल प्रेफर नहीं करता था नो फॉलो को। मीन के गूगल अगर कहीं पे नो फॉलो आ जाता था तो गूगल उसको जो है कि रीड नहीं करता था, मीन के उसको अथॉरिटी नहीं देता था। तो जस्ट ये कि इसीलिए लोग जो है कि लोग डू फॉलो लिंक्स लगवाते थे, मीन के नो फॉलो नहीं लगवाते थे। लेकिन अब जो रूल है मीन के गूगल जो है कि नो फॉलो को भी प्रेफर करता है, उसको भी मीन के अथॉरिटी देता है, उसको भी जो है कि गूगल रैंक करता है।
हम इनके इस वेबसाइट्स में देख लेते हैं, यहाँ पे कोई हमारा जो लिंक लगा हुआ है, तो जस्ट वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिल रहा लिंक। तो ये इसीलिए जो कि अब गूगल प्रेफर करता है, वो कहता है कि कोई भी लिंक है, नो फॉलो है, डू फॉलो है, मीन अगर नो फॉलो लिंक है तो उसको जो है कि रीड करें और उसको मीन के अथॉरिटी देता है और उसको भी रैंक करता है गूगल पे। तो पहले जो है कि नो फॉलो को इस तरह की अथॉरिटी नहीं दी जाती थी, तो इसीलिए जो है कि नो फॉलो लोग लिंक्स नहीं लगवाते थे। हम कोई और आर्टिकल ओपन करके देख लेते हैं यहाँ पे जस्ट, और उसके अंदर देखते हैं कि हमारा मिल के जो लिंक लगा हुआ है नो फॉलो है या डू फॉलो है। तो सिंपल जैसे हमने इसको ओपन किया यहाँ पे, ये आप मेन के जब इस तरह से ओपन करेंगे तो रेल में जाएंगे, रेल में जाके देखेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को ये मेन के मिल जाएगा आर्टिकल्स आपका जो है कि नो फॉलो है या डू फॉलो। यहाँ पे देखें मेन के ये लिखा हुआ नॉन, ये यहाँ पे देखा जाए तो नॉन लिखा हुआ है, मीन कि हमारा ये आर्टिकल के अंदर जो लिंक लगा हुआ है ये नो फॉलो है। तो इस तरह से जो अब एक एग्जाम्पल के मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल दूं कि नो फॉलो की डिमांड नहीं है तो लोग नो फॉलो क्यों सर्विसेज देते हैं नो फॉलो की। अब फिर यहाँ पे हम जस्ट देखते हैं फाइवर पे जाके, फाइवर पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मीन के नो फॉलो के कुछ लोग मिलेंगे। जैसा एग्जांपल यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ नो फॉलो बैक लिंक्स। मैंने जस्ट यहाँ पे सर्च किया नो फॉलो बैक लिंक्स, तो अगर यहाँ पे देखें तो नो फॉलो बैक लिंक्स की सर्विसेज दे रहे हैं लोग, ये देखें हाई क्वालिटी नो फॉलो बैक लिंक्स। तो इस तरह से जो है कि लोग में इनके सर्विसेज देते हैं नो फॉलो की भी। ये देखें सारे के सारे लोग जो है कि नो फॉलो की सर्विसेज दे रहे हैं। इनके नो फॉलो को गूगल ने प्रेफर किया है, नो फॉलो को अथॉरिटी दी गई है, तो इसीलिए ये लोग भी नो फॉलो की सर्विसेज दे रहे हैं। तो डू फॉलो तो ऑलरेडी है मार्केट में, लेकिन नो फॉलो की कुछ डिमांड नहीं थी, तो लोगों को लगता है कि नो फॉलो का कोई मीन की डिमांड नहीं है, नो फॉलो कोई भी नहीं लगवाता लिंक्स। तो ये देखें यहाँ पे लोग अगर नो फॉलो की कोई डिमांड है, गूगल इसको प्रेफर कर रहा है, तो ये लोग सर्विसेज दे रहे हैं। अगर गूगल इसको प्रेफर नहीं करता तो ये सर्विसेज क्यों देते नो फॉलो की। तो यहाँ पे देखें ये डू फॉलो की सर्विसेज दे रहे हैं, ये नो फॉलो की दे रहा है बैक लिंक्स यहाँ पे, और मीन के गेस्ट पोस्टिंग लेवल 1 का बंदा ही है। तो इस तरह से लोग मीन के यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे जो है कि डू फॉलो की देखें तो डू फॉलो की भी काफ़ी ज़्यादा जो है कि सर्विसेज दे रहे हैं लोग। डू फॉलो बैक लिंक, ये मीन के डू फॉलो की दे रहे हैं सर्विसेज हमें, जस्ट यहाँ पे डन हो गया। तो इस तरह से, और इसके अलावा जो है कि गेस्ट पोस्टिंग में देखें तो उनके गेस्ट पोस्टिंग, ये जस्ट आप लोगों को एक समझाने के लिए दिखाया है कि आप लोगों के दिमाग में माइंड में मिलके ये क्वेश्चन होगा कि नो फॉलो का जब गूगल प्रेफर नहीं करता था तो लोग क्यों सर्विसेज देते थे। ये वो सारी चीज़ें मिलके आप गूगल प्रेफर करता है, आप अपने क्लाइंट से भी डील कर सकते हैं कि भाई नो फॉलो को भी गूगल प्रेफर करता है, लोग इसकी सर्विसेज दे रहे हैं, मिलके इसको भी गूगल जो है कि रैंक करता है ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखें गैस पोस्टिंग की मिन के सर्विसेज जा रही हैं, इसके अंदर क्वालिटीज वगैरह और ये सारी चीज़ें मिन के बताई जा रही हैं कि कौन ये इतना डीएपी है इन लोगों के पास है, वेबसाइट्स हाई क्वालिटी की वेबसाइट्स हैं। तो ये वो सारी चीज़ें मिल के यहाँ पे जो है कि डिस्कस की जा रही हैं। सेकंड मेन के हमारा जो टॉपिक था, हमने दो पहले डू फॉलो नो फॉलो पे बात की, तो जो इसके बाद हमारा मेन के टॉपिक है वो है लिंक इंसर्शन एंड नीश एडिट। अब बात की जाए लिंक इंसर्शन और नीश एडिट है क्या चीज़, और ये मेन के क्यों करवाते हैं लोग लिंक इंसर्शन या नीश एडिट। ये डिफरेंस इतना कोई नहीं है लिंक इंसर्शन और नीश एडिट में, जस्ट ये है कि लिंक इंसर्शन क्यों करवाते हैं, इसका फ़ायदा क्या है। सबसे पहले बात की जाए तो इसका फ़ायदा फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि एग्जांपल के एक आर्टिकल, जैसे भी एग्जांपल ये आर्टिकल यहाँ पे मीन के अगर हम कोई और आर्टिकल देखने को थोड़ा सा ओल्ड हो, जैसे एग्जांपल हम पेज नंबर 2 पे चले जाते हैं। मीन के यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मीन के समझ आ सके अच्छे से। ये देखिए नवंबर 12 नवंबर को मीन के 2024 में आर्टिकल पब्लिश हुआ है। तो अभी इस आर्टिकल को हम ओपन करते हैं। अब कोई भी क्लाइंट्स मीन के लिंक इंसर्शन इस आर्टिकल में क्यों करवाएगा, मीन के उसको क्या ऐसी नीड है कि वो लिंक इंसर्शन कराए। वो गैस पोस्टिंग भी तो करवा सकता है, वो अपना आर्टिकल मीन के राइट करे और पब्लिश करवा दे, लेकिन वो क्यों नहीं करवाना चाहता, वो लिंक इंसर्शन क्यों करवाता है। लिंक इंसर्शन करवाने का फायदा ये होगा, जैसे ये एग्जांपल ये आर्टिकल मीन के नवंबर के महीने में मीन के पब्लिश हुआ था, अब ये गूगल पे ऑलरेडी इंडेक्स है, गूगल पे मीन के रैंक कर चुका है। तो अगर वो बर्थ मीन के अपना कलर जो क्लाइंट्स हैं वो अपना आर्टिकल्स मीन के जो अपना लिंक है वो इस आर्टिकल्स के अंदर लगवाता है, अक्सर एग्जांपल मीन के लिंक इंसर्शन करवाता है, तो उसको बेनिफिट ये होगा कि गूगल तो इस आर्टिकल को ऑलरेडी पहले ही रैंक कर चुका है, मीन कि गूगल इसको रैंक कर चुका है पहले ऑलरेडी।
तो उसको बेनिफिट ये होगा कि जहाँ पे उसको रिजल्ट्स में इनके कोई 6 वीक या इससे ज़्यादा वीक्स में मिलेगा, तो वहाँ इनके लिंक इंसर्शन करवाने से उसको ये रिजल्ट्स इनके जल्दी मिल जाएगा, 1 वीक्स के अंदर अंदर उसको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। अब वो कैसे मिल जाएगा, इनके देखे ना, ये आर्टिकल्स एक ऑलरेडी पहले से रैंक है, लेकिन जब वो अपना न्यू आर्टिकल्स लगाएगा इस वेबसाइट्स के में पब्लिश करवाएगा, तो वो आर्टिकल फिर इनके कोई 6 वीक्स ले जाएगा रैंक होने में, या इससे कम ले जाए, इससे ज़्यादा अरसा भी ले जाए रैंक होने में, इनके उसके वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगी, ऑडियंस आएगी, थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। लेकिन जब एक आर्टिकल में इनके पहले से ही रैंक है, उसके अंदर जब वो अपना एक लिंक लगाएगा, तो वो जल्दी रैंक कर सकेगा, जल्दी इनके गूगल के टॉप पे आ सकेगा। तो इसीलिए जो लोग हैं कि इनके एक लिंक इंसर्शन करवाते हैं। अब लिंक इंसर्शन करवाते कैसे हैं, मैं आपको इसका थोड़ा सा डिटेल से इनकी गाइड कर दूं। लिंक इंसर्शन करवाएगा वो जस्ट उसका मीन के टारगेट क्या होगा कि वो कोई आपको आर्टिकल नहीं देगा, क्लाइंट्स जो मीन के आपको देगा, वो जस्ट आपको अपनी वेबसाइट्स का एक लिंक देगा और बोलेगा कि भाई फलां वेबसाइट्स में जो आर्टिकल पब्लिश है, मीन के जैसे एग्जांपल ये एक वेबसाइट्स में आर्टिकल पब्लिश है बिजनेस के रिलेटेड, तो वो कहेगा फलां बिन के आर्टिकल पब्लिश है, उस आर्टिकल्स के अंदर जाके अपना लिंक लगा दो। अब इस लिंक को लगाएगा कौन, इसको जस्ट एडमिन ही लगा सकता है, ना कि ऑथर लगा सकता है। ये एक्सेस जस्ट एडमिन के पास होती है मोस्टली, कोई चंद एक ऑथर के पास होती है, अदरवाइज एडमिन खुद करता है ये काम। एडमिन क्या करेगा, अपनी वेबसाइट्स को ओपन करेगा और इसी आर्टिकल को मिन के फाइंड करेगा, और फाइंड करने के बाद और इस आर्टिकल्स के अंदर जिस कीवर्ड्स पे वो बोलेगा, जैसे एग्जांपल को बिजनेस का कीवर्ड्स की बात कर रहा है, या जैसे यहाँ पे ऑल AI कॉल सेंटर की बात कर रहा है, ऐसे कोई भी एक फोकस कीवर्ड वो बता देगा, उस कीवर्ड्स पे वो जो है कि एडमन उसका लिंक लगा देगा। मीन के ये जस्ट काम एडमन कर सकता है और कोई नहीं। इसके चार्जेस जो है कि थोड़े से ज़्यादा होते हैं, मीन के एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। क्यों एक्स्ट्रा लगते हैं कि एक तो एडमन अपनी वेबसाइट्स को ओपन करेगा, उसके बाद जब वो आर्टिकल्स को फाइंड करेगा वो कौन सी डेट को पब्लिश हुआ था, तो उसका ज़्यादा टाइम लगेगा, मीन के वो उसको ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इसीलिए जो है कि इसकी पेमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, थोड़ी सी नहीं बल्कि ज़्यादा ही मीन की इंक्रीज होती है। इसका थोड़ा सा बजट जो है कि हाई होता है। तो इसीलिए जो है कि लोग लिंक इंसर्शन करवाते हैं कि आर्टिकल पहले से रैंक है, तो इसके अंदर अपना वो है कि लिंक लगवाते हैं। लिंक इंसर्शन और नीश एडिट भी इसी को ही कहते हैं, इनके डिफरेंस कोई नहीं है इसके अंदर, जस्ट इसके नेम टू है इनके, नीश एडिट और लिंक इंसर्शन। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ भी अच्छे से एक्सप्लेन इनके समझ में आ गई होगी। अब जो है कि हम सेकंड की बात करें, तो वो हमारा था कि फूटर लिंक्स। अब फूटर लिंक्स क्या होते हैं, क्यों लगवाते हैं लोग फूटर लिंक्स। फूटर लिंक्स की बात की जाए तो जैसे मैं एग्जांपल इस वेबसाइट्स को स्क्रॉल डाउन करता हूँ, इसमें तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, मैं इस वेबसाइट्स को स्क्रॉल डाउन करता हूँ यहाँ पे। मीन कि ये मैंने स्क्रॉल डाउन किया तो ये मेरा फूटर आ गया नीचे। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि समझ अच्छे से आ जाए। मीन कि ये सारा का सारा फूटर है। मीन कि इसके अंदर लिंक्स लगाते हैं कुछ लोग, कुछ क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है कि हमारा जो लिंक है इस वेबसाइट्स के मीन के फूटर में लगना चाहिए। मीन के वो फूटर में लगवाते हैं। बस हर बंदे का अपना अपना रोल होता है, कोई कहीं पे आर्टिकल्स के अंदर लिंक लगवाना चाहता है, कुछ जो है कि लिंक अपना फूटर में लगवाना चाहता है। लेकिन मोस्टली वेबसाइट्स जो है कि इस बात पे रजामंद नहीं होती कि उनका जो है कि अपने वो किसी क्लाइंट्स का जो लिंक है वो फूटर में लगाने के लिए एग्री हो जाए, वो ज़्यादातर मीन के नहीं लगाते। लेकिन जब कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिनसे आपकी डील हो के वो मान जाए कि हम भी फूटर में आपके क्लाइंट्स का लिंक लगा देंगे, यहाँ पे मिल के जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया ना, इस जगह पे मिल के वो लिंक लगा देते हैं फूटर में। और ये काम एडमन ही कर सकता है क्योंकि उसके पास एक्सेस होती है। तो ये भी एक इनके है, अगर वो कुछ क्लाइंट्स आपके पास आए जो बिगनर होते हैं उनके लिए है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी क्लाइंट्स आपके पास आता है, वो कहता है कि भाई मैंने जो अपना आर्टिकल्स मीन के लिंक लगवाना है अपनी वेबसाइट्स का, वो फूटर में लगवाना है, ना कि मैंने आर्टिकल्स के अंदर लगवाना है। लिंक इंसर्शन करवाएगा वो कहेगा मैं जस्ट फूटर में करवाना चाहता हूँ। तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, होना होनी चाहिए कि भाई फूटर में भी लिंक्स लग जाता है, और आप अपने क्लाइंट से उस हिसाब से डील करें कि भाई हमारा जो क्लाइंट्स है हमारे पास एक वो डिमांड कर रहा है कि मैं अपना आर्टिकल्स का जो मैं अपनी वेबसाइट्स का लिंक है या मैं अपना लिंक बिल्ड करवाना चाहता हूँ वो जस्ट फूटर में करवाना चाहता हूँ। तो जो है कि आप उससे डील करें और उससे पेमेंट वगैरह की सारी मिल के डील करें, और आप अपने एक एडमिन के वेंडर साइट से और उसका लिंक जो है कि फूटर में ही लगवा सकते हैं। इसको बोलते हैं कि फूटर लिंक्स मीन के अक्सर जो है कि लोग लगवा लेते हैं फूटर में लिंक्स, लेकिन ज़्यादातर नहीं लगवाते क्योंकि मोस्टली ऑडियंस नहीं इस चीज़ पे एग्री होती है। मीन के वेंडर साइट्स भी एग्री नहीं होती, बड़ी मुश्किल से कोई चंद वेबसाइट्स एग्री होती हैं फूटर में लिंक्स लगाने के लिए। तो आज के हमारे कुछ ये चंद टॉपिक्स थे जिन पे हमने बात की। तो अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए।